नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में, जिस प्रोटेस्ट के मंच से सोनम वांगचुक को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है इलाज के नाम पर, वहाँ आज भी बहुत सारे युवा छात्र स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स। और मेरी नज़र होती है जेन जी पर, जो बच्चे 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में क्या है और क्यों इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आ रहे हैं। तो अब ये बच्चियां दिखी यहाँ 4-5, ऐसे ही कल हमारे वीडियो पर आपने देखा होगा 2 लड़कियां 2 बच्चियां जो अपने पापा से लड़कर यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आई थी। तो ये बच्ची दिखी। पहले तो नाम बताओ बेटा अपना। सिमरन। किस कॉलेज में हो? NLU। ओहो, तब तो लॉ पढ़ रही हो तुम। तो सिमरन यहाँ क्यों आई हो? मैं बड़ा बेसिक सा सवाल। Like you said, मैं law पढ़ रही हूँ। Ambedkar sir is our inspiration. What Sonam sir is doing today is something that we needed a million years ago, but it's happening today. The system, we've said this a million times, the students, the people, we're tired of the system just constantly making it harder for us to live in a world that is already hard enough. 20 दिन से सोनम सर यहाँ बैठे हैं. He has nothing in the game. He's sitting here for us. आज सुबह मेरा जो कॉलेज ऑफिस है बिल्कुल सफदरजंग हॉस्पिटल के साइड में है. We saw the police come in, we saw the media. आज मीडिया वहाँ पे पहुँच पाई है क्योंकि आज कुछ बड़ा हो गया है. बड़े होने का ही वेट करते रहेंगे क्या? हम 20 दिन से वो यहाँ बैठे हैं. He's risking his life. The youth are here because this is our future. No one in the parliament. 70-80 साल के लोग को क्या फर्क पड़ता है आगे क्या होगा अगले 100 सालों में? हमारा फ्यूचर है, हमें इनहेरिट करना है. So that's why the youth are here. That's why I am here. If you believe in the idea of Ambedkar, of Bhagat Singh, of Gandhi for that matter, be here. Take a stand because for once this is for you. This is not for anyone else. किसी ये कोई बड़ा आइडियल नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी. ये तुम्हारा फ्यूचर है, तो अगर बिल्कुल भी फर्क पड़ता है तो शो अप, टेक अ स्टैंड. ये बताओ, लेकिन तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारे घर वालों को पता है? मेरे घर वालों को पता है, नहीं पता है आउट ऑफ लीग. अगेन दिस इज माय फ्यूचर. ये मेरे घर वालों का फ्यूचर नहीं है, ये मेरा फ्यूचर है. तो जो करना है मुझे ही करना है. तो आपको यहाँ आने से क्या टेक अवे है? यहाँ आए तो आपको क्या लगा? This is hope. इतने सालों से we have been seeing एक के बाद एक चीजें. मैं क्या ही बोलूं, नीट जी पता नहीं कितने पेपर फेल हुए हैं. सिस्टम्स तो छोड़ी दो, पता नहीं इलेक्टोरल सिस्टम से लेके जुडिशरी तक कुछ नहीं बचा है. This is one of the first protests to happen in India where everyone showing up. अगर कुछ नहीं भी होता है, this is still hope. This is telling the government कि हम पागल नहीं है यार, हम कितना ही लेंगे. This is us coming together to say कि बस हो गया, अब हमारी बारी है. You have done enough. Either you resign, either you change the system. You gotta do something because the youth are done taking it silently. We are educated, we are smart, we know what's at stake, and we are done risking our lives at the hands of people who don't give a damn. ये क्यों कर रही हो? क्यों इतनी होपलेस हो? क्या ऐसा लगता है? पिछले 15 सालों में, पिछले 50 सालों में इंडिया हैज गॉन डाउनहिल. जब फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ लड़ा था किसी चीज के लिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आप कभी एज लॉ स्टूडेंट आप कभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स उठा के देखिए. द फ्यूचर डे इन्विजन फॉर इंडिया, दिस इज नॉट इट. दे डिडंट इन्विजन कि एक साइड तो पता नहीं करोड़ों लाखों के घर होंगे और एक साइड स्लम होगा. दे डिडंट इन्विजन कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को और लड़कियों को लड़ना पड़ेगा. They didn't envision क्या बंदी अपने कॉलेज जाएगी तो कॉलेज में उसका रेप हो जाएगा. This is not the India we signed up for, and that's what we are saying today. This is not the India we signed up for, and we are going to change it because we have tried to let it go, to let the government take over. They are not doing it, so we are going to do it. ये बताओ बेटा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बहुत फोर्सफुली, बहुत कन्विक्शन के साथ. बहुत सारे लोग देखेंगे, लाखों लोग आपको. अब जहाँ इस मंच से सोनम वांगचुक को उठाकर पुलिस ले गई, बहुत ड्रामेटिकली सिविल ड्रेस में आई, कुछ लोगों ने डॉक्टर समझा, फोर्सफुली उनको ले गई और उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रही, जो सही नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था. हाई कोर्ट did not say that. हाई कोर्ट said उनकी मेडिकल नीड्स का ध्यान रखना चाहिए. Doesn't mean you pick him up. मेडिकल नीड्स का ध्यान यहाँ नहीं हो रहा है आपसे, और इतनी ही उनकी तबीयत की फिक्र है तो आइए ना. जो वो कह रहे हैं कि तुम मानो ना मानो, बात तो करो. तुम बात भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें उनकी मेडिकल नीड्स की कोई फिक्र नहीं है. तुम्हें बस अपनी पता है कि अगर यहाँ उन्हें कुछ हो गया तो ये युवा चुप तो नहीं रहने वाला, भूल तो नहीं जाएंगे. अपनी अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करने के लिए यू टुक हिम फ्रॉम हियर, व्हिच इज इलीगल, व्हिच इज इमोरल.
Again, he's asking to come out. He will come out, and he will be here soon. Hopefully, till then, we carry his spirit. अब ये भी हो रहा है कि उन्हें सफदरजंग जहां ले जाया गया है वहां उनकी वाइफ गीतांजलि बैठी हैं, वो चाह रही हैं और वो ट्वीट कर रही हैं, वीडियो पर बोल रही हैं कि फोर्सफुली उनको कुछ भी फीड ना कराया जाए बिना फैमिली के परमिशन के। आप फोर्सफुली किसी को नहीं फीड कर सकते। और सही बात है, आप लॉ स्टूडेंट, आप समझ रहे हो। हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी लाइफ डेंजर में हो तो सिस्टम देखे, मेडिकल High Court never said क्यों दे against the right to privacy, against the right to consent, against the right to bodily autonomy, against the goddamn constitution. High Court cannot say कि उनको लेके जाया जाए। तो फिर आप नेक्स्ट यहाँ से क्या लगता है आपको? Again, we are here till he's back. Once he's back, I know the organizers have plans to walk to the parliament. We are all here till we get what we want, that is an accountable system. How that happens, we all know. We want to resign. We want accountability. We want people who made this shit happen held accountable to come to right. And for it to not that कि एक बंदे ने resign कर दिया कोई और आ जाएगा. We want a system that actually listens. That's only going to happen if they show up here and actually start caring. This is not a one-off protest. This is the youth finally realizing that अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. It's not कि एक बंदे ने resign कर दिया तो बस खत्म. अगर system accountable नहीं है तो फिर ये protest चलता रहेगा. This protest lives in our hearts. It lives inside us. Till we are here, the protest is on. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही ना कि किसी एक ने रिजाइन, बीच में मत करो प्लीज, हम रिकॉर्ड करें। अभी राइट टू प्राइवेसी की बात चल रही हाँ है। प्लीज, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप ये मत करो। जैसे किसी एक बंदे ने रिजाइन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। इनकी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कैमरे पर नहीं आना चाह रही हैं, तो किसी एक बंदे ने रिजाइन कर दिया, उसको हटा भी दिया, तो 10-12 साल से 100 पेपर लीक हुआ, फिर कोई दूसरा मिनिस्टर आएगा, क्या चेंज होगा ये आपको लगता है? चेंज ये होगा अगेन, लाइक आई सेड, पहली बात तो रिजाइन होना ही एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दैट टेल्स ऑल ऑफ अस हु आर स्टैंडिंग हियर इन दिस हीट कि हम कुछ कर सकते हैं। वो एक सिंबल है, एक मार्कर है, एक होप है कि अगर हम कुछ कहेंगे एज अ डेमोक्रेसी, दैट विल बी गॉडडैम हार्ड। सेकेंडली ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि अगर कोई रिजाइन होता है फिर यही चीज होती है। वेयर डू यू थिंक इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है, कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, जंतर मंतर नहीं तो कहीं और। सोशल मीडिया पे अगेन वोटर्स तो आपके यही है ना, आपको वोट नहीं देंगे तो आप कैसे आएंगे सर? थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच लीजिए। अगर आपके अगेन आई सेड दिस बिफोर, आई एम सेइंग दिस अगेन, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके लॉयर्स सब मिलके एक बात कह रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच लीजिए कि आपकी पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन अस। दिस इज अ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन पावर विदाउट अस। थिंक अबाउट दैट। पर जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपने बताया ना, टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने 6th, 7th, 8th में पढ़ा था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बट ये कहीं है क्या डेफिनेशन फॉर द पीपल, बाय द यहाँ पे पीपल? है सर, अभी यहाँ पे है। द पीपल आर हियर, द पीपल आर ट्राइंग। Civil society is a big part of democracy. It's not just executive, judiciary, and legislature. The media, the fourth pillar, the civil society is just as important. We are showing up. It's time the other three branches showed up and became a democratic. फिर एक काउंटर, जैसे आपने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, जो लोग सिस्टम में, सरकार में है, वो कह सकते हैं हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम चुने गए। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम हट भी जाएंगे। That's democratic. And also, how are we defining democracy? अगर the students they don't believe in the democratic process anymore because हमें proof मिल चुका है कि इलेक्टोरल सिस्टम रिग्ड है, लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, SIR हो रहा है, अभी सबको पता है क्या चल रहा है। That's not democracy. Democracy is listening to the people. Democracy is not letting a man die on hunger strike because you have too much of an ego to talk to him. That is not a democratic process. And even if it is, democratic process will follow its due, and we will not let this system continue for much longer. I can say that on my behalf, and I hope the other youth will listen and follow suit. तुम यहाँ पहले भी आई हो ये 21 दिन से जब इनका अनशन था, या नहीं, आज मेरा पहली बार आए? अब ये जैसे 2 दिन बाद 20 जुलाई को इनका प्रोटेस्ट मार्च है पार्लियामेंट तक, मे बी 99.99% पॉसिबिलिटी है पुलिस ऐसा नहीं करने देगी। आज मिडनाइट को हो सकता है इन्हें उठा ले, कल अर्ली मॉर्निंग उठा ले, बट किसी ढंग से फोर्सफुली इनको यहाँ खाली कराया जा सकता है। तो और लेकिन अगर ये 20 मार्च को फिर कर पाए, 20 जुलाई, तो क्या आप उस दिन आओगे? I will try my best. Yes. आओगे, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से पुलिस फोर्सफुली कुछ भी करे? अगर हम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे यार? This is the time to show up. So yes, I will try to show up. बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने कही, लास्ट एक सवाल, कि जब जो भी आप जितनी बातें की, सिस्टम की बात की, गवर्नमेंट ऑफ द डे की भी बात है, जब सिस्टम से बात करते हो,
कोई होप अगर दिखता है कि चेंज हो सकता है, वो किस तरह से हो सकता है? देखो, चेंज तभी आएगा व्हेन वी अगेन दिस इज स्टेप वन, यूथ नीड टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। आई एम गिल्टी ऑफ दिस। लास्ट इलेक्शन मैंने वोट भी नहीं डाला था क्योंकि आई वाज लाइक फायदा क्या, जो गवर्नमेंट को आना है वही गवर्नमेंट आएगी। आई रिग्रेट दैट टू दिस डे। अगर हम वोट डालने जैसी चीज, यहाँ पे आने जैसी चीज जिसमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, मेट्रो पकड़ो आ जाओ, बहुत इनकन्वीनियंट है, दैट इज स्टेप वन। दैट इज हाउ चेंज हैपेंस, प्रोग्रेसिवली, इंक्रीमेंटली, ग्रेजुअली, one step at a time. You need to start participating. You need to stop thinking of politics as this big hawa ki koi cha nahi sakta. We need to start stepping up and stepping in and show up in the system. Be where the bills are made. Be where the decisions are made. And that is the only way that change can come. सिमरन, मैं कहूंगा कि तुम होप हो इस देश की, और ऐसे यूथ, ऐसे युवा, देखो लोग तालियां बजा रहे हैं, ऐसे युवा थॉट बहुत क्लियर है सिस्टम को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर, और जो इसके कंसर्न है, इस तरह से अगर यूथ इस देश का सोचने लगे और उस तरह से वो रिएक्ट करे तो बहुत चीजें बदलेगी। लेकिन होता क्या है, जैसे इन्होंने भी कहा लास्ट टाइम वोट नहीं दिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे वोट देने या न देने से क्या होगा, या फिर बिना सोचे, बिना किसी थॉट प्रोसेस में गए बगैर वोट देते हैं। आज के जमाने बहुत अंधभक्त भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी कहेंगे कि 500 रुपये पेट्रोल होगा, क्या फर्क है, इथेनॉल 40% मिला दो, क्या फर्क है, नीट पेपर लीक हो गया, क्या फर्क है, धर्मेंद्र प्रधान है। जिंदगी से ज्यादा कुछ बाकी है क्या? कुछ और तो नहीं बचा। डिग्निटी एज अ वुमेन लिविंग इन दिल्ली, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, सेफ्टी तो नहीं बची, जिंदगी ही बची है। नीट का पेपर सिर्फ नीट का पेपर नहीं है, 20 बच्चों की जान है। एथेनॉल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इट्स एनवायरमेंटल एंड लाइफ हैजर्ड। अगर वो फटा, जो व्हिच इज वे मोर लाइकली यू विल डाई। दैट्स द पॉइंट। दिस इज नॉट जस्ट big things, this is not abstract concept, this is your life, not just quality of life but of course also quality of life. This is your actual goddamn life. अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है तो फिर मैं किसी से क्या ही कह सकती हूँ। but if you care about yourself even a little bit, be selfish, show up. लास्ट सवाल सिमरन, आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर ग्रुप में जो लोग हैं, क्या वो ऐसे सोचने वाले हैं या आपसे जस्ट अपोजिट भी हैं कि सब हो रहा है, सब चंगा सी, सब अच्छा हो रहा है, बेकार कुछ लोग इशू बना रहे हैं, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, प्रो पाकिस्तानी, ये सब टैग दिया जाता है ना, आज की तारीख महीने में दिया जाता है। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली आप इंडिया में कुछ बोलोगे या तो आप खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी हो भाई। और वैसे भी अब तो वैसे ना पासपोर्ट बचा, ना वोटर आईडी, ना आधार प्रूफ तो है नहीं कुछ इंडियन होने का, तो उस बात पे डिबेट भी नहीं करते हैं। अंबेडकर सर को भी इंडियन नहीं माना गया था क्योंकि वो लोअर कास्ट से थे। That didn't stop him from making the constitution which is running this country. Anyways, my peer group, I try to engage with people who are smart. अभी मेरी फ्रेंड ने कहा अगर किसी में इतनी सी भी बुद्धि होगी, they will see at this point that this is it यार। तुम कितना ही हिंदू मुस्लिम कर लोगे, तुम कितना ही दलित और ब्राह्मण कर लोगे, at the point जब खुद पे आती है तो इंसान को समझ आ जाता है। यहाँ पे जो सबके खुद पे आई हुई है, सबके खुद के पेपर कैंसिल हुए हैं, खुद का एजुकेशन खराब हो रहा है, किसी को अगर इंडिया छोड़ के भी जाना हो तो इंडिया छोड़ के जाना मुश्किल हो रहा है, तो अब खुद पे आई हुई है। तो people are actually waking up, which is really whatever reasons, good or bad, people are waking up. That is good to see. I hope that continues. इतना अच्छा बोल रही हो ना कि लगता है कितनी बात करूं तुमसे, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत कुछ टेक अवे है तुमसे बात करके, मेरी भी लर्निंग है। क्योंकि बहुत यंगस्टर इस तरह से जैसे आप बात करो, सब बात करें, सोचें जरूरी नहीं। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि इस दौर में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, और मीडिया किस तरह से नैरेटिव बिल्डअप करता है, किस तरह से आपके घर में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और जो भी चैनल्स देखते हैं वो कैसे खबरें बताई जाती है, और उससे एक माइंड का ब्रेन वॉश भी होता है, नैरेटिव बिल्डअप भी होता है। तो इस समय आप किस मीडिया को कंज्यूम करते हो जिससे आपकी ऐसी अपब्रिंगिंग हो रही है, या आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से? Sir, media. Arundhati Roy was here a few days ago. को तो एंटी नेशनल पहले से कहा जाता है। बोलते रहे, बोलने तो हमें भी एंटी नेशनल बोला जाएगा। That's not the point. She was here. The authors, the writers. The media I have consumed that changed me was Bhagat Singh via my ethics. The media I have consumed is Ambedkar. The media I have consumed is Constitutional Assembly debate. That is the media I believe in. Without taking weird names, the media जो आजकल टीवी पे दिखती है वो मीडिया नहीं है। I would rather not, doesn't serve my purposes. The point is जो टीवी पे चल रहा है वो entertainment चल रहा है, उसे मीडिया नहीं कहते। Journalism has
an understanding of what the truth is. Again, journalism is not even supposed to tell us what the truth is. It is supposed to show us all sides, and as consumers, we get to decide what is our truth. Truth is not objective, meaning is made. So you need to, as youth, we have all the access today. Our parents probably didn't have it, our grandparents surely didn't have it. We have social media, we have international information. We can read, we can see what's going on, not just in our country, all around the world. As people, we need to look not just what is being shown, what is not being shown. Ask those questions. किसकी आवाज हमें सुनाई जा रही है, किसकी दबाई जा रही है, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है. ये क्वेश्चंस तुम्हें खुद पूछने पड़ेंगे, और ये तभी आएंगे जब तुम पढ़ोगे, तुम देखोगे, ऐसा लिटरेचर पढ़ोगे, ऐसे हिस्ट्री. अगेन दिस इज ऑल हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. दिस इज व्हाट पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हो चुका है. तो हिस्ट्री पढ़ो, जो किताबों से चीजें हटाई जा रही है वो चैप्टर्स पढ़ो, वही तुम्हें मिलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ. क्योंकि मीडिया का रोल ये है, आज सुबह से सोनम वांगचुक को जिस ढंग से यहाँ से ले जाया गया, तो मीडिया में बहुत सारे एडिटर्स, रिपोर्टर्स, एंकर्स वो ये कह रहे हैं लगातार गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत थी, इसलिए उन्हें ले जाया गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर था. तो वो हाफ ट्रूथ है, दरअसल उसमें ट्रूथ है ही नहीं. अगर इतना ही है तो सोनम सर से बुलवा दीजिए ना, गीतांजलि मैम से बुलवा दीजिए, वो क्यों नहीं बोल रहे. अगर एक बार सोनम सर ने बोला आई वांटेड टू गो टू द हॉस्पिटल, गीतांजलि मैम एक बार हमें बोल दे कि उनका डिसीजन था. नो वन हियर केयर्स, ऑफ कोर्स वी ऑल केयर अबाउट हिम, वी नीड हिम हियर, वी डोंट वांट हिम टू डाई. So if he thinks he needs to be there, great. We will still be here carrying his pain. But सोनम सर ने ये नहीं बोला है, ना ही गीतांजलि मैम ने बोला है. तो हम उनकी बात ही मानेंगे ना. अगर वो कह रहे हैं उन्हें यहाँ आना है, तो उन्हें यहाँ आना है. मीडिया अपना नरेटिव दिखाएगी. What makes media looks good, what makes the authorities look good, that is not what the youth are looking at. The youth is looking at one face right now, and that is Sonam sir's. We will follow that. We will look at what he needs. Any medical help he needs here, he's gonna get. He needs to break his fast. That is his decision. We are going to support him no matter what. But that needs to come from him, not on जैसा आपने कहा half baked truths नहीं सुनने वाले हैं हम. Again, too smart for that. अगर ये नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, very smart people, we are too smart to listen to. मैं तो तुम्हें सैल्यूट करूंगा. मेरा नाम अजीत अंजुम है, आप YouTube पर देखोगे आपको पता चलेगा. एक सेकंड. और मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि कल इसी तरह से यहाँ जंतर मंतर पर दो बेटियां मिली थी, सरदार पटेल की, दोनों स्टूडेंट थी, दोनों 18 इयर्स की भी नहीं हुई थी. जिस फायर के साथ ये बोल रही है वैसा ही उसने कहा. LSR में दोनों पढ़ती हैं, बहुत सारे लाखों लोगों ने देखा. मैं चाहूंगा और अपील करूंगा कि अपने बच्चों को इनके वीडियो आप दिखाइए, क्योंकि आपके घर में अगर आपके बच्चे वो चैनल्स देख रहे हैं, वो मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं जो ब्रेन वॉश कर रहा है, तो उन्हें देखना चाहिए कि लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, और उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है. ताकि जैसे इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट का जिक्र किया, बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा क्या थे सरदार पटेल और क्या थे अंबेडकर. लोग उसमें कुछ अपने मतलब की चीज, हिंदू मुसलमान आज की तारीख में नैरेटिव बिल्डिंग होता है और उसमें अब ट्रैप में फंसते हैं. इसलिए जरूर देखें और सुने. और सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक की डिमांड सही है, गलत है, पूरी मांग मानी जाए ना मानी जाए, इन सबसे जरूरी है उनसे कम्युनिकेशन होना चाहिए था, संवाद होना चाहिए था, उनसे बात होनी चाहिए थी. बार बार वीडियो में बोलता हूं, यहाँ से 2 किलोमीटर पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं. कोई आता, कोई मैसेंजर बनकर आता, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता, संवाद करता, लगता कि चलो बातचीत में इंगेज कर रहे हैं. लेकिन जिस ढंग से सोनम वांगचुक को उठाया गया वो गलत है. यही ये बच्ची कर रही है. चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की बेटा. चलो बेस्ट ऑफ लक. ये इनके दोस्त लोग हैं जो बच्चियां. एक मिनट, अब इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा यहाँ से इस यंगस्टर से बातचीत के साथ. और ये इधर आइए एक मिनट, और एक मिनट. और अब ये अभी जैसे धीरे धीरे यहाँ भीड़ जमने लगी है लगातार, जब से सोनम वांगचुक को ले जाया गया. शाम का समय होने जा रहा है और शनिवार है, जाहिर है सैकड़ों की तादाद में लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और युवा मुझे मिल रहे हैं जो यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, अलग अलग हिस्सों से, यहाँ तक कि राजस्थान और महाराष्ट्र से आने वाले भी यंगस्टर बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पे. अभिजीत दीपके और उनके कुछ साथी, शायद 5 साथी, वहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाले हैं. मंच के नीचे वहाँ भी बैठे हैं. लेकिन वो हंगर स्ट्राइक उनकी कब तक चल पाएगी, मतलब पुलिस कब तक चलने देगी, ये बड़ा सवाल है. जिस तरह से सोनम वांगचुक को सुबह 7 बजे एक तरह से जबरन उठाकर ले जाया गया,
सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आकर हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर, मुमकिन है आज आधी रात को या 12 बजे रात या 4 बजे सुबह या 5 बजे सुबह ऐसे ही 400-600 पुलिस वाले आए और यहाँ जो अनशन पर बैठे होंगे यहाँ और इधर आयशा के 3 स्टूडेंट लीडर्स हैं उन्हें उठा कर ले जाए, ऐसी कोशिश है, हो सकती है, ये मुमकिन है, क्योंकि ये सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि 20 जुलाई को यहाँ से ये स्टूडेंट्स, युवा ये सब मार्च करें आगे की तरफ। मुमकिन है बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विपक्ष के आ सकते हैं, सरकार इसे किसी भी सूरत में उसके पहले चाहेगी अनशन खत्म। अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था लाउड स्पीकर से यहाँ अनाउंस हो रहा था कि यहाँ 144 लागू है, आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर जाएं। डीसीपी का एक ट्वीट आया, जिस डीसीपी ने जिसकी मौजूदगी में यहाँ सोनम वांगचुक को ले जाया गया, उसी डीसीपी का एक ट्वीट आया कि जंतर मंतर को लोग खाली करें। इसका मतलब मकसद और मंशा है जंतर मंतर खाली कराना। शुरुआत सोनम वांगचुक को ले जाने से हुई है, लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है, कब तक ये टिकेंगे। 2 बच्चे देखिए आ रहे हैं, आपसे बात कर सकते हैं? क्यों, जब प्रोटेस्ट में आ रहे तो बात क्यों नहीं करोगे? क्या नाम है आपका? फ्यूचर। देखो तुमने पोस्टर में जो लिखा है ना, जो तुम्हारे हाथ में, इसमें फ्यूचर है, तो आप फ्यूचर हो इंडिया के और आप बात नहीं करोगे तो कैसे होगा? स्टैंड देखो और नीचे देखो, तुम्हारा ये पोस्टर ही तुम्हें मजबूत। एक सेकंड रुको, स्टैंड स्पीक सपोर्ट, तो स्टैंड एंड स्पीक। सर हम यहाँ पे आए हैं, हमारे यहाँ आना ही हम बहुत कुछ बोलते हैं। इवन इन साइलेंस वी हैव अ मैसेज टू शेयर विद एवरीवन। थैंक यू, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, थैंक यू। चलिए, तो बहरहाल इस वीडियो को हम यहाँ से खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। जब तक यहाँ जंतर मंतर पर या अनशन या प्रदर्शन रहेगा, तब तक मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लगातार यहाँ की खबरें, जानकारियाँ आप देखते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।